बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फितने याजूज माजूज के बारे में कि वो कौन है, कहाँ पर कैद हैं, उनकी दीवार के टूटने का कौन सा वक्त होगा और जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उनको क्यों कैद किया। इससे पहले कि हम तफसील में जाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुरान पाक की सूरह कहफ में अल्लाह ताला का इरशाद है, हत्ता कि जब जुल्करनैन दो सिलसिला हाय कोह के दरमियान पहुंचा तो वहां ऐसी कौम पाई जो अपनी जबान के अलावा कोई और जबान नहीं समझती थी। उन्होंने दरखास्त की, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज हमारे इलाके में फसाद करते हैं। अगर आप मंजूर फरमाएं तो हमारे और उनके दरमियान मजबूत दीवार बना दें, हम आपको कुछ न कुछ अखराजात अदा कर देंगे। मारफ इस्लामिया में लिखा है, याजूज माजूज दो कबाइल के अरबी नाम हैं। सबसे पहले ये नाम अहनामा अतीक में आए हैं और मकाशफात यूहन्ना में भी मिलते हैं। याजूज और माजूज यूरोप की जबानों में गोग और मेगाब के नाम से मशहूर हो गए हैं। मुहक्किकीन ज्यादातर इस पर मुत्तफिक हैं कि ईरानी फातेह साइरस आजम और जुल्करनैन एक ही शख्सियत है। अब सवाल ये है कि ये दीवार दीवार चीन है या कोई और दीवार है। तफहीमुल कुरान में लिखा है, जुल्करनैन की तामीर करदा दीवार के मुतालिक बाज लोगों में ये गलत ख्याल पाया जाता है कि इससे मुराद मशहूर दीवार चीन है। हालांकि दरअसल ये दीवार कफकास के इलाका दागिस्तान में दरबंद और दारियाल के दरमियान बनाई गई थी। कफकास उस मुल्क को कहते हैं जो बहीर असवद और बहीर खिज्र के दरमियान वाक़ है। इस मुल्क में बहीर असवद से दारियाल तक तो निहायत बुलंद पहाड़ हैं और उनके दरमियान इतने तंग दर्रे हैं कि इनसे कोई बड़ी फौज हमलावर नहीं गुजर सकती। अलबत्ता दरबंद और दारियाल के दरमियान जो इलाका है उसमें पहाड़ भी ज्यादा बुलंद नहीं है और उनमें कोहस्तानी रास्ते भी खासे वसी हैं। कदीम जमाने में शुमाल की वहशी कौमें इस तरफ से जनूब की तरफ गारत गराना हमले करती थी और ईरानी फरमारवाओं को इस तरफ से अपनी ममलकत पर शुमाली हमलों का खतरा लाहक रहता था। इन्हीं हमलों को रोकने के लिए एक निहायत मजबूत दीवार बनाई गई थी जो 50 मील लंबी, 290 फुट बुलंद और 10 फुट चौड़ी थी। मुसलमान मौरखीन और जगराफिया नवीस इसी को सद्दे जुल्करनैन करार देते हैं और इसकी तामीर को जो कैफियत कुरान मजीद में बयान की गई है उसके आसार भी अब वहीं पाए जाते हैं। इब्ने जरीर तिबरी और इब्ने कसीर ने अपनी तारीखों में और याकूत ने मोजमुल बुल्दान में इस वाक़े का हवाला दिया है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने आज़रबाईजान की फतह के बाद 22 हिजरी में सुराका बिन अमर को बाबुल अव्वाब की मुहिम पर रवाना किया और सुराका ने अब्दुर्रहमान बिन रबिया को अपने मुकदमतुल जैश का अफसर बनाकर आगे भेजा। अब्दुर्रहमान जब आर्मीनिया के इलाके में दाखिल हुए तो वहां के फरमा रवा शहर बरास ने जंग के बगैर इताअत कबूल कर ली। इसके बाद उन्होंने बाबुल अव्वाब की तरफ पेशकदमी का इरादा किया। इस मौका पर शहर बरास ने उनसे कहा कि मैंने अपने एक आदमी को सद्दे जुल्करनैन का मुशाहिदा और इस इलाके के हालात का मुताला करने के लिए भेजा था। वो आपको तफसीलात से आगाह कर सकता है। चुनाचे उसने अब्दुर्रहमान के सामने इस शख्स को पेश कर दिया। इससे मालूम होता है कि उस वक्त के मुसलमान आमतौर पर कफकास की दीवार ही को सद्दे जुल्करनैन समझते थे। अब आते हैं हम इस तरफ कि याजूज माजूज का फितना कब जाहिर होगा और इस फितने का खात्मा कौन करेगा। अहदीस की किताबों सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, हाकिम सयूती वगैरह में आता है कि फितने दज्जाल के बाद लोग अमन व चैन की जिंदगी बसर कर रहे होंगे कि याजूज माजूज की दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज निकल पड़ेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस का ना होगा। याजूज माजूज इतनी बड़ी तादाद में तेजी से निकलेंगे कि हर बुलंदी से फिसलते हुए मालूम होंगे। वो शहरों को रोन डालेंगे, जमीन में जहां पहुंचेंगे तबाही मचा देंगे और जिस पानी पर गुजरेंगे उसे पीकर खत्म कर देंगे। उनकी इब्तदाई जमात जब बहीरे पर गुजरेगी तो उसका पूरा पानी पी जाएगी और जब उनकी आखिरी जमात वहां से गुजरेगी तो उसे देख कर कहेगी, यहाँ कभी पानी का असर था। बिलाखिर याजूज माजूज कहेंगे कि अहले जमीन पर तो हम गलबा पा चुके, आओ अब आसमान वालों से जंग करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त महसूर होंगे जहां ग़िज़ा की सख्त किल्लत के बायस लोगों को एक बैल का सर 100 दिनार से बेहतर मालूम होगा। लोगों की शिकायत पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे, बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में एक कीड़ा और हलक में एक फोड़ा निकाल देगा।
जिससे सबके जिस्म फट जाएंगे और वो सब हलाक हो जाएंगे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी जमीन पर उतरेंगे, मगर पूरी जमीन याजूज माजूज की लाशों की चिकनाहट और बदबू से भरी होगी, जिससे मुसलमानों को तकलीफ होगी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी दुआ करेंगे, बस अल्लाह ताला एक हवा और लंबी गर्दनों वाले बड़े बड़े परिंदे भेज देगा, जो उनकी लाशें उठाकर समंदर में और जहां अल्लाह चाहेगा फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला ऐसी बारिश बरसाएगा जो जमीन को धोकर आईना की तरह साफ कर देगी, और जमीन अपनी असली हालत पर समरात व बरकत से भर जाएगी। इस तरह क़यामत के नज़दीकी फितनों में से एक और फितने का खात्मा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको क़यामत के नज़दीकी तमाम फितनों से महफूज फरमाए और क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। आमीन।